पीपलिया एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत ही साधारण और सरल स्वभाव के थे। इसी गांव के एक कोने में रतन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुमन और 8 साल की बेटी पिंकी के साथ रहता था। रतन के पास कोई पक्का काम नहीं था। वो किसी और के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसे कोई काम नहीं मिलता था, जिस वजह से उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। आज भी रतन बिना कुछ कमाई किए ही घर लौट आया था। क्या हुआ रतन, आज फिर कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं सुमन, आज भी कोई काम नहीं मिला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। रतन, तुम शहर जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? क्या पता वहां तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाए। तुम सही कह रही हो सुमन, अब यही एक रास्ता बचा है। अगले ही दिन रतन पास के ही शहर विकासपुर में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रतन दिन भर शहर में काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई अच्छा काम नहीं मिलता। दोपहर ढलने लगी थी। रतन को भूख भी लगने लगी थी। तभी रास्ते पर चलते चलते रतन को एक ठेला दिखाई दिया। लाल रंग की चादर, गैस पर तवा और तवे पर सिकता हुआ एक पराठा, लेकिन पराठे में से महक तो चीज और चिकन की आ रही थी। रतन ने हैरान होकर ठेले वाले से पूछा, ये क्या चीज बना रहे हो भाई? देखने में तो पराठे जैसा है, लेकिन महक पराठे जैसी नहीं है। इसे पिज्जा पराठा कहते हैं भाई। चीजी चिकन पिज्जा पराठा। पिज्जा पराठा, ये तो पहली बार सुना है। कैसा होता है ये? बहुत ही लाजवाब होता है। कहो तो एक पिज्जा पराठा लगा दूं, चक्कर देख लो। ठीक है, एक पराठा दे दो। ठेले वाले ने रतन को पिज्जा पराठा प्लेट में परोस कर दे दिया। रतन ने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा था, न गांव में और न ही किसी शादी ब्याह में। ये पिज्जा पराठा, ये तो कमाल है। ये बनता कैसे है? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? हाँ भाई, क्यों नहीं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ठेले वाले ने रतन को पिज्जा पराठा बनाने की पूरी रेसिपी समझा दी। रतन ने सोच लिया था कि अब वो भी गांव में पिज्जा पराठे का ठेला लगाएगा। उसने सारी सामग्री खरीदी और घर लौट आया। घर आकर उसने सारी बात सुमन को बताई। ये अच्छा विचार है रतन। पिज्जा पराठा गांव में ना तो किसी ने खाया होगा और ना ही सुना होगा। नई चीज चखने लोग जरूर आएंगे। अगले दिन रतन ने एक ठेला किराए पर लिया और उस पर सारा सामान सजाकर पिज्जा पराठा बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में कुछ लोग रतन के ठेले पर आ गए। अरे रतन, तुमने अपना खुद का काम शुरू कर लिया और ये किस चीज का ठेला लगाया है? देखने में तो कुछ कुछ पराठे जैसा है, लेकिन ठेले पे चिकन और पनीर जैसा भी कुछ दिख रहा है। आखिर ये है क्या? भाई, ये पनीर नहीं, चीज है। और ये एक नई किस्म का पराठा है, चिकन और चीज वाला पिज्जा पराठा। चीजी चिकन पिज्जा पराठा। ये तो कुछ नया ही है। मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो, चख के तो देखें कैसा होता है ये चीजी चिकन पिज्जा पराठा। जी भाई, अभी लगाता हूं। रतन ने ग्राहकों को गर्मा गर्म चीजी चिकन पिज्जा पराठे परोस दिए। उन्होंने बड़े मजे से पराठे खाए। अरे रतन भाई, ये क्या बना दिए हो? इतना स्वादिष्ट चिकन पराठा, वो भी चीज के साथ। ये तो कमाल का है। पराठा नहीं, पिज्जा पराठा। चिकन और चीज वाला पिज्जा पराठा, बहुत ही मजेदार। ऐसे ही रतन के इस नए पराठे के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव वालों ने ऐसा चिकन पराठा पहली बार खाया था और उन्हें वो बहुत पसंद भी आ रहा था। अब तो हर रोज रतन के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग तो जैसे चीजी चिकन पिज्जा पराठा के दीवाने हो गए थे। शाम होते होते ठेला बिल्कुल खाली हो जाता था। अब रतन की कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई थी।
उसका परिवार भी इससे बहुत खुश था। लेकिन रतन के मन में अब लालच आने लगा था। वो ये सोचने लगा था कि कैसे कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। मैं हर रोज ताजा चिकन खरीदता हूं, जो बहुत महंगा पड़ता है। अगर मैं ताजे चिकन की बजाय थोड़े पुराने और सस्ते चिकन का इस्तेमाल करूं तो इससे खर्चा भी कम होगा और मुनाफा भी ज्यादा। अब रतन ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बासी और सस्ता चिकन पिज्जा पराठे में डालने लगा। उसने सोचा कि इससे लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन शाम के समय जब रतन ठेला समेटकर घर लौटा तो सुमन ने उसके हाथ में चिकन का थैला देखा। अरे ये चिकन से तो बदबू आने लगी है, लाओ मैं इसे फेंक देती हूँ। फेंक देती हूं? तुम्हें पता भी है कि चिकन कितना महंगा आता है। ये चिकन अभी और चल सकता है, मैं कल इसी चिकन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये गलत है, तुम ऐसा मत करो रतन, इससे लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये चिकन बासी है, और ज्यादा मुनाफे के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। रतन सुमन की बात नहीं मानता और बासी चिकन के ही पिज्जा पराठे बनाकर ग्राहकों को दे देता है। ऐसे वो दिन ब दिन बहुत पैसे कमाने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव वालों की तबीयत बिगड़ने लगती है। लोग इस सब का दोष रतन के चिकन पराठों को देते हैं। अरे रतन, ये तुम क्या मिलावट कर रहे हो पराठों में? सभी गांव वाले पेट दर्द से परेशान हैं। अरे काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई मिलावट नहीं करता। आप सब मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। इतना सब होने के बाद भी रतन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बासी और सस्ता चिकन ही इस्तेमाल करता है। एक दिन की बात है, दोपहर के समय रतन की बेटी पिंकी ठेले पर आती है। पापा, मुझे भी चिकन वाला पिज्जा पराठा खाना है, और वो भी एक्स्ट्रा चीज वाला। ठीक है पिंकी बेटा, मैं अभी तुम्हें एक्स्ट्रा चीज वाला पराठा बनाकर देता हूं। रतन तुरंत पिंकी को पिज्जा पराठा बनाकर दे देता है। पिंकी बड़े चाव से खाती है। कुछ देर तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। पिंकी की तबीयत बिगड़ गई थी। पिंकी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने इसकी वजह बासी चिकन को बताया था। मैंने तुमसे कहा था कि खाने में मिलावट मत करो, इससे लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन तुम नहीं माने। अब देखो, आज हमारी पिंकी की तबीयत भी खराब हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है सुमन, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा खाने में कोई भी मिलावट नहीं करूंगा। माफी मुझसे नहीं, गांव वालों से मांगो, तुम उनके गुनहगार हो। अगली सुबह रतन गांव वालों के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मैंने बासी और सस्ते चिकन का इस्तेमाल किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। रतन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम्हें उसका पछतावा भी है। अपनी गलती स्वीकार करना ही बड़ी बात है। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। रतन के चीजी चिकन पिज्जा पराठा अब सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसे की मिसाल बन गए और उसकी जिंदगी ने सिखा दिया, लालच चाहे कितना भी मीठा लगे, पर सच्चाई और मेहनत ही आखिर में इंसान को असली सम्मान दिलाती है। इस तरह की और भी मजेदार और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।